अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हम्दन कसीरन कमा अमर व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना सय्यदना व नबीना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बिरादरान कराम, इस शाबान के महीने में 15 शाबान की शब आने वाली है, जो अवाम में शब बारात के नाम से मशहूर है। शब बारात जो लफ्ज़ है, इसमें आधा हिस्सा फ़ारसी है, आधा हिस्सा अरबी है। अरबी में रात को कहते हैं लैल या लैला। शब फ़ारसी का लफ्ज़ है और बारात जो है वो अरबी का लफ्ज़ है। तो शब बारात तो कोई ऐसा लफ्ज़ है ही नहीं जो कुरान में या हदीस में आ सके। अगर कहीं आता तो वो लैलतुल बारात आता। तो इसलिए इस नाम का तो कोई, इस नाम की तो कोई न हैसियत है न वजूद है। हम 15 शाबान की रात की बात कर सकते हैं, लेकिन 15 शाबान की रात का ये नाम करार दिया गया हो और फिर इस नाम के साथ में बहुत सी और जो बातें मशहूर हैं वो आपके भी जानने की है और दूसरों को भी बताने की। फिर ये भी मशहूर कर दिया गया, बल्कि बाज़ ऐसी किताबों में है जो बड़े बड़े, जिसके साथ में नाम है, बड़े बड़े नामों से मंसूब हैं, कि इसका जिक्र इस रात का सूरह दुखान में है, कुरान शरीफ की सूरह नंबर 44 उसमें जो आयात हैं सूरह दुखान में, हामीम वल किताबिल मुबीन, इन्ना अंज़लना फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। हामीम और अल किताबिल मुबीन जो वाज़ेह किताब है, खुली हुई किताब कुरान है। उसके अलावा किसी चीज़ पर कोई इख्तिलाफ कहीं पर मुमकिन नहीं कि कुरान को कहा गया। उसके आगे फरमाया, इसे हमने एक बरकत वाली रात में नाजिल किया। तो कुरान खुद ये कहता है कि शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कुरान तो रमज़ान में नाजिल हुआ। तो ये बरकत वाली रात, यहाँ किसी शब बारात को नहीं कहा गया। ये शब बारात तो नाम ही गलत है। किसी शाबान की रात को नहीं कहा गया कि इसे नाजिल किया गया एक बरकत वाली रात में। तो ये बरकत वाली रात रमज़ान शरीफ में है, जिसे इस सूरत में भी, सूरह क़द्र में भी उसका जिक्र आया, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, और ये सूरह दुखान में भी उसी का जिक्र है। तो बाज़ बुज़ुर्गों की किताबों में भी इस तरह की रिवायात आ गई कि ये जो कुरान में यहाँ कहा गया बरकत वाली रात, वो इसे कहा गया है। ये तो हम अगर आयात को पढ़ें और फिर उसमें आगे है कि यहाँ इस रात में जितने हिकमत वाले अम्र हैं, उमूर हैं, मामलात हैं, वो सब वाज़ेह अलग करके सामने आ जाते हैं। ये बात भी कुरान ने लैलतुल क़द्र के बारे में कही, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। मलाइका हर मामले के, हर अम्र को लेकर इस रात में नाजिल होते हैं अल्लाह के हुक्म से। तो बिल्कुल एक गलत बात, जिसका कोई किसी तरीके से सबूत हो ही नहीं सकता, बल्कि उसके वाज़ेह तौर पर, बहुत वाज़ेह तौर पर खुद कुरान इसकी तस्दीक कर रहा है कि ये रमज़ान की रात को कहा जा रहा है। उसे मशहूर कर दिया 15 शाबान की रात।
और फिर जब ये आया कि हर मामले का फैसला होता है या हर हिकमत वाला अम्र वाज़े कर दिया जाता है, जुदा कर दिया जाता है, तो उसके साथ में फिर ये भी चल पड़ी और मशहूर किया गया और तकरीरों में कहा गया और किताबों में लिखा गया कि रिस्क के और किस्मतों के फैसले होते हैं। और फिर इस रात में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और 15 शाबान का रोज़ा रखें। 15 शाबान की रात का तस्करा तो बाद रिवायात में मिलता है, बाद मुहक्किकीन ने उसे ज़ईफ़ कहा है उन रिवायात को, लेकिन मौजू या गलत नहीं कहा है। किसी भी रात आप अल्लाह को याद कीजिए और बंदगी करिए, और फिर अगर इसका इम्कान है कि ये रिवायात सही हो सकती है तो 15 शाबान की रात को भी कीजिए। लेकिन बाकी तमाम बातें गलत और झूठ। पूरे शाबान के महीने में 15 तारीख तक रोज़े रखना बहुत अच्छा है, जितने भी रख सके। 15 के बाद मना है, कोई रखना चाहे रख सकता है, इस नियत से नहीं कि ये कोई बड़ा फजीलत का कोई ख़ास दिन है जिस दिन रोज़ा रखा जाएगा। रात के बारे में बाद ये रिवायात हैं कि उस रात को अल्लाह ताला बहुत गुनाह माफ़ फरमाता है। तो रात को आप जो उठना चाहें, जो याद करना चाहें, जो गुनाहों की अपनी माफ़ी मांगना चाहें, मग़फ़िरत, वो हर रात अच्छा है। और इसके बारे में ये इम्कान है कि इस रात को कहा गया हो तो ज़रूर करें। लेकिन बाकी सारी बातें इससे मुताल्लिक़ सब गलत है। ये इतनी अहमियत आई कहाँ से? और फिर उस दिन फिर खुशियाँ भी मनाई जाने लगी, पटाखे छोड़े जाने लगे, आतिशबाजी न हो तो हलवे तो होते ही हैं। ये हलवे तो तभी पकाए जाते हैं खुशियों का दिन हो। वो जैसे जैसे ये रजब के महीने में जो गुजरा भी, मैं बता चुका हूँ पहले और कई मरतबा यहाँ पर पिछले सालों में तस्करा कर चुका हूँ कि 22 रजब अमीर मुआविया की वफ़ात का दिन है। उनकी वफ़ात के दिन, अब यजीद अमीर मुआविया के बाद हुक्मरां हुआ और यजीद बहुत सख्तगीर था, तो बहुत से वो लोग जो अमीर मुआविया के मुखालिफ थे, उन्होंने बहुत खुशी मनानी चाहिए, खुलकर नहीं मना सकते थे। वो तो गर्दनें उड़ा देता हो। उन्होंने खुफिया तौर पर खामोशी से कहीं से मिठाई खरीद कर नहीं ला सकते थे, अपने घर में मीठी रोटियां या पूरियां बनाई और उसको आपस में अपने करीबी घरों में ढककर तकसीम किया मिट्टी के बर्तनों से। अब उसके बारे में आम पब्लिक में जो मशहूर हुआ, जो किया गया, वो ये कि इमाम जाफ़र सादिक की फातिहा है। और फातिहा तो वैसे ही कोई शरीयत का लफ्ज़ नहीं है, ईसाले सवाब है। चलिए हम कह लें कि भाई वो अवाम का लफ्ज़ है, तो ईसाले सवाब की लोग भी उस मौजू पर मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन ईसाले सवाब अगर किसी बुजुर्ग का लोग अगर किसी दिन करना भी चाहते हैं तो वो उस दिन करते हैं जो उनकी ज़िंदगी का कोई ख़ास दिन हो। इमाम जाफ़र सादिक की पैदाइश का दिन नहीं 22 रजब, उनकी वफ़ात का दिन नहीं, उनकी ज़िंदगी के कोई अहम वाक़े से कोई ताल्लुक़ नहीं 22 रजब से। इमाम जाफ़र सादिक की फातिहा, और साथ में ये कि फिर जो कोई ये फातिहा दिलाएगा उसकी मुरादें पूरी होंगी। अब मुरादें पूरी होने के नाम पर तो हर एक सब कुछ शुरू कर देता है। तो अब ये उन लोगों ने इनसे कराने के लिए कि खुशियाँ तुम भी मनाओ, जो उनके मुखालिफ थे अमीर मुआविया के, वो इमाम जाफ़र सादिक की फातिहा करा दी और मन्नतें और मुरादें पूरी करवा दी। अब सब लगे हुए हैं, सब कर रहे हैं, कूंडे चल रहे हो। वो ऐसे ही कुछ यहाँ पर भी है। 15 शाबान की रात शिया हजरात के यहाँ उनके इमाम गायब का यौम पैदाइश माना जाता है कि उस शब में पैदा हुए। उन्हें वो इमाम गायब भी कहते हैं, इमाम मुंतज़र भी कहते हैं, इमाम मेहदी भी वो उन्हीं को मानते हैं। 12 इमामों वाले शिया जो 12 इमामों को मानते हैं, उसमें 12वें इमाम मोहम्मद बिन हसन अस्करी रहमतुल्लाह अलैह, बचपन में ही उनको मुखालिफिन से बचाने के लिए रूप हटा दिया गया था सामने से,
आम शियों का अकीदा यह है कि वो उनको जिंदा उठा लिया अल्लाह ने, और फिर वो वापस आएंगे और वही इमाम मेहदी बनकर आएंगे। बेपनाह सवाब और बहुत फजीलत की बात है उनका इंतज़ार करना, उनको याद करना, इमाम मेहदी को या इमाम मुंतज़र को या इमाम गायब को। और जब उनका नाम आता है तो सारे शिया उनके लिए, लोगों के लिए सर झुकाना ज़रूरी होता है। और बहुत अजर व सवाब है बार बार इसकी तमन्ना करना कि वो आ जाएं और वो एक दिन दुनिया में वापस आएंगे। ये शिया अकीदा है, वो इमाम मेहदी बनकर आएंगे, उनके 12वें इमाम उन जिंदा उठाया गया है। तो उनके बहुत अकीदत है, उन्हें अपने इमाम से थे, तो उन बुजुर्गों में से जिनका हमें भी एहतराम करना चाहिए। तो इस अकीदे की बात कर रहे हैं। तो ये जो उनका यौम पैदाइश है उनके लिए बहुत मुतबर्रक और खुशी का दिन है। तो खुशी में तो हलवा भी पकेगा, और ज़रा खुशी आपे से बाहर हो जाए तो फिर आतिशबाजी भी होगी। ये जो शब बारात, अब वो उनका इमाम का नाम नहीं लिया इसलिए कि आपस में जो एक दूसरे के लिए दिलों में रंजिशें हैं, अगर शिया इमाम का नाम आएगा तो फिर वो सुन्नी तो बहुत दूर हो जाएंगे। तो वो उन्होंने फिर इस रात की बरकत मशहूर कर दी कि सब कुछ फैसले होते हैं और रोज़ी होती है। और अच्छा, वो खुद इस रात के अंदर वो खुद इबादत नहीं करते। 15 शाबान की रात में वो जाते हैं, पर्चियाँ लिखते हैं इमाम साहब के नाम, अपनी दरखास्तें लिखते हैं, तरह तरह की कुओं में डालते हैं, दरियाओं में डालते हैं, नदियों में डालते हैं, मुख्तलिफ उन पे गारों में ले जाते हैं, वहाँ लटकाते हैं। वो पर्चियाँ होती हैं, उनमें एप्लीकेशन होती हैं और ये लिखा होता है कि अब तो बहुत दिन हो गए सुन्नियों के हाथ से हमारे ऊपर जुल्म होते हुए, बहुत सताए इन्होंने, लिल्ला अब तो जल्दी आ जाइए। तो वो इस रात में ये करते हैं। तो असल में इस रात की फजीलत जो आपके यहाँ चलाई, वो जैसे वो कूंडों वाली रात की है, वो ऐसे ये रात है शब बारात के नाम से। और ये शब लग के आ गया, फारसी का हो चुका, आया वहां से, ईरान से। लैलतुल बारात होती तो यहां तो कोई इसे सोचता ही नहीं कि आधा अरबी का आधा फारसी का कैसा है। और फिर लोगों ने खुशियां मनाने के अंदर वो दिवाली वाली भी लिया है उसके अंदर। अच्छा, अगर गुनाहों से माफी की रात भी होती, ये बारात से ही तबर्रा लफ्ज बना है। बारात कहते हैं बच जाने को, बचकर निकल जाने को, या बेजारी को, बेजार हो जाने को। तो इससे फिर बारात के माने यूं भी लिया सकते हैं कि भाई हम अपने गुनाहों से बेजार हो रहे हैं, अपने गुनाहों से बच रहे हैं, तो उससे माफी के माने भी ले लिए जाते हैं। क्योंकि एक रिवायत ये आ भी गई कि उस रात अल्लाह ताला बहुत मग़फ़िरत फरमाते हैं, माफ़ भी बहुत करते हैं, तो माफ़ी के माने लिए जाने लग गए। चलिए, होगा तो हर रात फजीलत है। आप इस रात की चूंकि आई हैं तो आप करें तो बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है। उस रात में जाके अल्लाह को याद करें, अपनी गलतियों पे पशेमान हो, तौबा करें और उससे मग़फ़िरत मांगें। माफ़ी और मग़फ़िरत मांगना खुशियां मनाकर होता है या भरे दिल के साथ में होता है, आंसुओं के साथ में? ये हलवे खाना तो खुशियां मनाना है। आपको किसी से माफ़ी मांगनी हो तो मिठाइयाँ खा के मांगेंगे, कह लगाकर मांगेंगे, पटाखे छोड़कर माफ़ी मांगेंगे, या सर झुकाकर आंखों में आंसू होंगे, दिल शर्मिंदा होगा, उसके साथ मांगेंगे? तो अगर गुनाहों से मग़फ़िरत की रात भी थी, बंदगी की रात भी थी, और अगर उसके बारे में यही था कि हम अपने उसके ऊपर पशेमान हो और शर्मिंदा हो, और अल्लाह ताला इसकी वजह से और दिनों के मुकाबले में रहमत ज़्यादा करीब होगी, माफ़ फरमाएगा, तो इसका हलवों से तो कोई ताल्लुक़ नहीं। ये सही, ये खुशी तो वो है उनकी पैदाइश की, और हमारे लिए है काबिल एहतराम। लेकिन ये सब किसी की खुशी, किसी की पैदाइश की खुशी के ऊपर सबसे ज़्यादा पैदाइश की खुशी होगी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी, तो उस पर हलवों से कोई ज़्यादा ऊंची चीज़ पकाइए। इस्लाम का तरीका ही ये नहीं है खुशी के इजहार का, वो भी बहुत मुकद्दस है। उस दिन अगर आपको करना है तो कुछ रहमत के मुजाहरे कीजिए लोगों के साथ में, इसलिए कि वो रहमतुल्लिल आलमीन थे।
तो ये शब बारात की हकीकत है, चूँकि बहुत मशहूर है लोगों के अंदर। उसे बताएं लोगों को कि ये जो इसकी फजीलतें, जो इसके बारे में रिवायात हैं, जो इसके बारे में चीज़ें गढ़ ली गई हैं, वो सब इस वजह से हैं कि वो जो कुछ फैलाया गया है वो उनकी तरफ से फैलाया गया है। जो इसमें खुशी खुद तो मनाते हैं, बनाएं, लेकिन वो चाहते हैं कि ये बाकी लोग जो हैं हमारे उनके इमाम साहब का नाम आएगा तो सुन्नी हट जाएंगे दूर, तो ये भी शरीक हो जाएं। तो ये इसकी फैलाई हुई बातें हैं सब। ये तो एक मौजू था, ये ज़रूरी था कि मैं 15 शाबान से पहले तज़किरा कर दूं। अभी रमज़ान से पहले कुछ और बातें कहने का मौका मिलेगा, लेकिन अभी हमारे आसपास की कुछ अहम बातें हैं वो दूर हो जाएंगी, इसलिए उसका तज़किरा भी ज़रूरी है कि ये हमारे यहाँ रामपुर ज़िले के में शाबाद तहसील है, वहाँ से बिलारी रोड पर एक गांव है खसरौल, और उस खसरौल से 2 किलोमीटर पर एक और गांव है। वहाँ एक लड़के ने अपने पिछले जन्म के हालात बताने शुरू किए। एक लाला राम है, उनका लड़का है, राजेश नाम उसका, वो 6 साल का बताया गया वो, और पिछले जन्म के वो अपने हालात बता रहा है। वो जो खसरौल 2 किलोमीटर गांव है कि मैं वहां पर था और मेरे गोली मारी गई थी, और फिर मैंने अब यहां पर जन्म ले लिया। और वो जिनके गोली मारी गई थी उनका नाम पप्पू था, वो पकौड़े वगैरह के ठेला लगाते थे। उनका लड़का है टिंकू, अब वो लगाता है, उनका मर्डर हो गया। गांव वाले जानते हैं कि वो मर्डर जो है वो ज़मीन वगैरह के मामलात में हुआ, मर्डर करने वाले कौन लोग हैं जानते हैं, लेकिन जैसा होता है वो पुलिस ने उसमें कुछ पता लगाया नहीं। अब ये लड़का उनका मर्डर करने वालों के नाम भी लेता है कि किन्होंने मर्डर किया था मेरा। और वो टिंकू को देखने के बाद वो टेक्स से लिपट गया कि मैं तुम्हारा बाप हूं, और टिंकू ने भी मान लिया कि आप बाप हैं हमारे। ये खबरें जगह जगह से आती हैं कभी कभी, और फिर उसमें एक इकट्ठी करने के बाद मोटी सी किताब लिखी जाती है। अब हम दलाइल दें मुख्तलिफ लोगों को समझाने के लिए दीन के मामले में, और बहुत दलीलें हैं, साइंटिफिक दलीलें बहुत हैं, यहाँ उसका मौका नहीं है कि इस दुनिया में दोबारा किसी का जन्म नहीं होता। इसकी साइंटिफिक दलीलें बहुत हैं कि वो आवागमन का जो उनका अकीदा है वो साइंटिफिकली गलत है, इसके बहुत सबूत हैं। और ख़ुद उनकी अपनी जिस किताबों को आसमानी कहते हैं उसमें बहुत सबूत हैं कि ये अकीदा गलत है। वहाँ जन्नत और जहन्नम का तफसील से तज़किरा है, परलोक, ये दुनिया नहीं बल्कि दूसरे संसार में तुम्हें फिर स्वर्ग और नरक के अंदर रहना होगा। लेकिन अकीदा लोगों में ये मशहूर किया गया, इसी दुनिया में कर्मों के आधार पे, अमाल की बुनियाद पर जन्म होगा, अच्छा या बुरा, और ये आवागमन का चक्कर चलता रहेगा, फिर आते रहेंगे, मर कर फिर आते रहेंगे। बहुत सबूत हैं, साइंटिफिक सबूत बहुत हैं, अकली दलाइल बहुत हैं, जिनकी यहाँ गुंजाइश नहीं है इसके खिलाफ। और आज तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ, मेरी गुफ्तगू हुई बहुत अच्छे इल्म वालों से, जहाँ थोड़ी देर की बातचीत के बाद वो खामोश हो गए बिल्कुल, उन्होंने कहा कि हमारे पास इसके खिलाफ कुछ कहने को है नहीं जो आप कह रहे हैं। समझदार जो लोग थे और बहुत अच्छे उनके इल्म वाले, जो सिर्फ इस मौजू पर गुफ्तगू करने आए थे। अब इसका क्या करें कि एक बच्चा, वो कहते हैं कि ये एक, वो तो सब ठीक है, लेकिन ये आता है कभी कभी कोई बच्चा, वो अपने पिछले जन्म को देखता भी है, बताता भी है। वो कहते हैं ये एक वाक़या थोड़ी, ये तो 50 वाक़यात हैं, जगह जगह होते रहते हैं। उसे वो बिल्कुल सच्चा मानते हैं, आप उसे झूठा कहते होंगे कि सब ऐसे ही गढ़ा हुआ है। तो ज़रूरत इस बात की थी कि ऐसे जितने वाक़यात जहाँ हो वहाँ बाकायदा जाकर तहक़ीक़ की जाए, जब कभी भी इल्म में आए। जैसे उन्होंने इकट्ठा किया है मुरत्तब, ये बहुत बड़ा दीन का काम होगा, ये बहुत छोटी सी बात नहीं है ये। इसलिए कि एक आखिरी सबूत के तौर पर अपने गलत अकीदे का वो इसको लेकर आते हैं कि साहब ये तो ये है, ये देखिए कैमरे में उसने बताया, और सचमुच ऐसी ऐसी बातें वहाँ हुई हैं, फलां जगह पर जो कुछ ये बताता है। तो उन तमाम जगहों पे ज़रूरत तहक़ीक़ात की है। जो कि करीब की बात थी, तो हमने अपने चंद रफ़क़ा से कहा कि भाई जाइए। मध्य प्रदेश की खबर मिली थी, वहाँ तो नहीं जा सकते थे, आसान नहीं था।
तो यहाँ जाइए आप लोग, वो लेकर आए, आज सुबह रिपोर्ट दी उन्होंने। वहाँ पर गांव वालों से उधर पूछा तो ज़्यादातर गांव वालों से अंदाजा ये हुआ कि ये ऐसी बात है, कुछ लोग मानने लगे हैं। उस बच्चे ने कभी भी कुछ नहीं कहा किसी से। वो घर के लोग कहते हैं कि ये हमें बताता है, हम बता रहे हैं कि ये जानता है ये सारी बातें। बच्चे ने नहीं कहा कभी किसी से। और उसके बारे में खबर जो है वो बात मीडिया में भी आई हो, बहुत सेंसेशनलाइज करके। अब बच्चे देखिए, इसके कमर पे गोली का निशान भी था, उसने जो गोली मारी गई थी कहाँ है, उनका वो गायब हो गया, पहले था बचपन में। और किसी और को बच्चा, वो उसमें प्रिंट मीडिया में जो खबर है मैंने उसे देखा, वो 4 साल लिखा हुआ है वहाँ, इनको 6 साल बताया गया जो लोग गए थे। चलिए 4 साल का हो चाहे 6 साल का हो, तो बच्चे से बात करके बच्चे को तो टूटा फूटा कुछ बहुत इतने दिनों में, अब ये बात हो गई 2-3 महीने की। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, वो तो जब से बोलना शुरू किया जब से बता रहा है, लेकिन किसी को खबर नहीं, घर वालों को बता रहा था, अब भी घर वालों ही को बताता है सिर्फ। तो करीब के गांव में जो वाकया हुआ था वो तो सब मालूम है घर वालों को। उसकी जितनी भी इन्वेस्टिगेट जिस तरीके से किया, वो खालिश बनाई हुई खबर, वो बहुत वाज़ेह तौर पर है। वहीं के बहुत से लोग जानते हैं कि ये बनाई हुई है। फैजाबाद में एक अखबार वाले से मिले, न्यूज़ हिंदुस्तान के रिपोर्टर से मिले, अंकित गुप्ता से। तो वे आपके इलाके की ये खबर है? तो कहा हाँ है, हम झूठी खबरें नहीं छापते हैं, हमने उसको लिया ही नहीं। और उसने कहा कि वो एक मुसलमान है रिपोर्टर शाहनवाज, ये उसकी बनाई हुई है। वो मेरे पास भी आया था कि इसे छापो, और उसने उनके घर वालों को ये यकीन दिलाया है कि सरकार इसका खर्चा उठाएगी। इनको न्यूज़ बनानी थी, उनको समझाया कि ये फैल जाएगी तो इस बच्चे का तो सारा खर्च सरकार उठाएगी, तुम लोग ये फैलाओ। तो उस अंकित गुप्ता ने बताया जो उस इलाके का रहने वाला है कि केस ये है। तो इस बात की ज़रूरत है। ये तो आपने सुन लिया कि एक झूठी थी, आप पहले ही वैसी कह देते झूठी थी, लेकिन आपको झूठ के सबूत भी इकट्ठे करने हैं, इसलिए कि मोटी मोटी किताबें हैं जिसमें वो वाक़यात हैं। अब उसे कोई नहीं कहता कि ये झूठे हैं। हमारे झूठ कहने से कुछ नहीं होता, हमें झूठ उन पर साबित करना है, दीन पहुंचाना है कि उस बात से निकलो। हम उसे तो साबित कर देते हैं उनके ऊपर, वो मानते हैं कि साइंटिफिकली गलत है वो, और ये उनकी किताबों की रोशनी में भी गलत है। हम कहते हैं ये तो देखिए अपनी ज़बान से जन्म की अपनी दास्तानें बताते हैं, फिर क्या गलत कैसे? तो ये सारे वाक़यात इन्वेस्टिगेट करने के हैं। अब 10 साल बाद, कोई 20 साल बाद हुआ, कोई 5 साल पहले हुआ था, 20 साल पहले हुआ था, कोई 5 साल पहले, कोई 10 साल पहले, उसे तो आप नहीं कर सकते। यहाँ से 500 किलोमीटर पे हो तो वो आपके लिए आसान नहीं इन्वेस्टिगेट करना। लेकिन सब जगह मुसलमानों की जिम्मेदारी है आसपास कि सुनकर उसे खाली झूठ कहकर डिसरिगार्ड नहीं करते, छोड़ नहीं दें, बल्कि उसकी तफसीलात इकट्ठा करके कर लें रिकॉर्ड, ताकि उसे भी इकट्ठा किया जा सके कि वो तुम कहते हो ये केस था, हम बता रहे तुम्हें केस ये था, नामों के साथ में एक चीजें वाज़ेह की जा सके। और फिर इससे जो चीजें फैलती हैं और अकायद, वो आगे जाने के बाद जो मौजूदा सियासी हालात, आइंदा जो सियासी हालात आ रहे हैं, उसके अंदर वो हिंदुइज्म जिसे बहुत उदार कहा जाता है, बड़ा लिबरल सचमुच था, वो हिंदुइज्म हिंदुत्व में बदल जाता है। और वो इन चीज़ों को साथ में लेके आके अपने कल्चर का हिस्सा कहना शुरू कर देते हैं और कहते हैं ये हमारे पूरे मुल्क का कल्चर है, ये सब पर लाया जाएगा और सब पर थोपा जाएगा और सबको मानना होगा। 21 जून आ रहा है अभी, योगा डे, फिर जो पिछले साल से शुरू हुआ था। कल मेरे पास आए यहाँ के काफ़ी प्रोमिनेंट एक शख्सियत हैं, कल मेरे पास आए वो, उन्होंने कहा साहब वो हिदायत आई है वो ओम योगा में कहने की, आप क्या कह रहे हैं, कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं, कहना गलत है या सही है? वो उसमें योग में कहना कह रहे ज़रूरी है। और इंस्ट्रक्शन यूजीसी की तरफ से, एचआरडी मिनिस्ट्री की तरफ से यह है कि स्कूल और कॉलेजेस के अंदर योगा ये कंपलसरी करार दिया जाए।
योगा डे पर सारे स्कूल और कॉलेजेस के लिए, और उसमें सबको ओम और गायत्री मंत्र सबको पढ़ना होगा। ये वहां से ऑर्डर्स आए हैं। तभी आए थे मालूम करने के लिए कि ये बताइए कि इससे ये सही है, कर सकते हैं मुसलमान बच्चे या नहीं। उनका हमारी बच्ची है, उसे सिखा रहे हैं अभी से। तो मैंने कहा कि मेरी जात की बात कर रहे हैं तो मैं ओम लफ्ज में कोई बुराई नहीं समझता। जो कुछ मैं उसके माने जानता हूं वो ये हिंदू भी नहीं जानते, इनके आलिम भी नहीं जानते। ये तो रही बात बिल्कुल अलग। गायत्री मंत्र का तर्जुमा एक तौहीद का तर्जुमा है, ये बिल्कुल अलग रही। ये मैं जानता हूं, ये मैं मानता हूं। मैं आप में से किसी पर या किसी कहीं उसकी तशरीह नहीं कर रहा, नहीं थोपता। लेकिन अहम बात उसमें यह है कि वो उसे योग के साथ में उन्होंने जोड़ा और लाजमी करार दिया, कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने योगा के क्लास से पहले क्लासें मैंने योगा की अटेंड की हैं, मैंने हिंदू मेडिटेशन की हिंदुओं के यहाँ। वो साफ कहते हैं कि जो मुसलमान है वो अल्लाह को याद करें। ये तो चला आ रहा था पहले से, जो मैं जानता हूँ, मैं शरीक हुआ हूँ कि यहाँ जो मुसलमान है वो हिंदू ओम को और वो मुसलमान अल्लाह का जहन के अंदर विरत करें। ये अब इन्होंने कहा नहीं, सबको ओम करना होगा। तो सवाल इसका नहीं है कि वो ओम लफ्ज के माने ठीक है या नहीं, या गलत हैं। असल बात यह है कि क्या, जैसे बहुत छोटी सी कम्युनिटी जो 1% भी नहीं है हिंदुस्तान में, जैनी, उनके व्रत के दिन आते हैं तो उस 8 दिन में जगह जगह कानून बनने शुरू हो जाते हैं कि गोश्त की दुकानें भी बंद हो जाए उनकी वजह से, उन 1% की वजह से। तो ये जो आपके आंकड़ों के हिसाब से 14%, 13% से ऊपर हैं तो ज्यादा, लेकिन आप कह रहे हैं, आप मानते हैं इतने हैं। इनकी वजह से साल में एक दफा सारे हिंदुओं पे लाजिम करार दीजिए कि घर पे खड़े होकर एक बार अल्लाह अकबर कहा करें एक साथ। हम समझा देंगे उन्हें कि अल्लाह कोई बुरी बात नहीं, अल्लाह माने ईश्वर। तुम भी मानते हो उसे, खाली भाषा का अंतर है, जबान का फर्क है। ईश्वर सबसे महान है, इसके ये मतलब है कोई बुराई नहीं है ना। जिस हिंदू से बात करें नहीं कोई बुराई नहीं, तो सारे हिंदुओं पे एक लाजमी ये भी करार दे दो कि एक हफ्ते के लिए नहीं, 10 दिन के लिए नहीं, एक दिन खड़े होकर साल में अपनी छतों पे सब एक साथ अल्लाह अकबर कहें, पूरे हिंदुस्तान के। और इसका मतलब ईश्वर सबसे महान है, ये हमारे एहतराम में कर लिया करें। तो यही क्या चीज़ है कि जिसे वो आम हिंदुओं के जहन के अंदर है कि हिंदू से मुताल्लिक बात है, आम मुसलमान, उसको तुम लाजमी करार दोगे कि ये कहना होगा वो योगा का हिस्सा नहीं था, वो झूठ क्यों ला रहे हो साथ में। तो ये एक जहनियत है टॉर्चर करने की, खुद आप नहीं कर सकते। हम अच्छी चीज का जिसे आप मानते हैं अगर तर्जुमा अरबी में कर लें तो आप नहीं कर सकते। तो असल हमें उसूली इख्तिलाफ है। मैं जाती जलसों में अगर कुछ समझाना हो तो मैं गायत्री में, वहां पर अगर होगा तो मैं मुखालफत करूंगा कि ये बिल्कुल गलत है। ये क्यों, ये जबरदस्ती आप कानून बना कैसे थोप सकते हैं किसी पर। उनकी आगे ही समझ में कि बात ठीक कह रहे हैं आप, वो जो भी करें इस सिलसिले में। लेकिन ये कानून आ रहे हैं, ये जगह जगह आ रहे हैं और ये कानून बढ़ते चले जाएंगे। अभी आपके इलेक्शंस हुए 5 सूबों के अंदर, उसमें पहली मर्तबा बहुत बड़ी मेजॉरिटी के साथ में तो हिंदुत्व वाली पार्टी आई जिनका मोटो ये है कि हिंदुत्व लाना है। लेकिन बाकी जगह जहां पर बिल्कुल आपको ये महसूस हो रहा है कुछ भी नहीं है, वेस्ट बंगाल के अंदर 4% वोट था पिछले असेंबली इलेक्शन के अंदर, इस बार 10% है, सीट एक ही आई है। तो देखने की चीज ये है कि ये बढ़ रहा है। ये 10 से 15 होगा, 20 होगा, जब 25 होगा सरकार बन जाएगी। इतनी पे बनती है 25-30 पर। ये हर जगह पर बढ़ रहा है। केरला में भी एक ही सीट मिली, केरला में 1 मिली, वहां वेस्ट बंगाल में 3 मिली। केरला में 1 सीट मिली, बड़ी स्टेट है, कोई प्रेजेंस नहीं है। पिछले इलेक्शन में जितने वोट मिले थे उससे इस बार 16% बीजेपी को ज्यादा मिले। और ये बीजेपी इस मर्तबा की वो जो पहले हुआ करती थी उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन अपने उन अज़ाइम के अंदर अब ज्यादा खुली हुई है कि हमें आरएसएस का, संघ परिवार का जो मोटो है वो लागू करना है। और खुलकर कह चुके हैं वो, जिसे विड्रॉ कर लिया गया अब नहीं है। जो उनकी वी नाम की किताब थी गुरु गोलवालकर की, उसमें साफ लफ्जों में उन्होंने लिखा था कि मुसलमानों और ईसाइयों को यहां से जाना होगा, यहां रहेंगे तो हमारी तहजीब लेनी होगी। तो अगर कोई मुसलमानों की कोई जमात अगर पावर में आ जाए, इस्लामी जमात, मैं मुसलमानों की नहीं कह रहा, मैं मुस्लिम लीग की बात नहीं कर रहा,
इत्तेहादुल मुस्लिमीन की भी नहीं कर रहा। कोई इस्लामी जमात कहीं पर, या चलिए इंडिया में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, बाहर किसी मुल्क में कोई इस्लामी जमात अगर पावर में कहीं आ जाए तो अपना एजेंडा वो कानून में लाएंगे नहीं लाएंगे? ये तो सीधी सी बात है कि लाएंगे, और उसको दुनिया में कोई मना नहीं करता कि भाई जीते हैं, इलेक्शन से जीते हैं, पब्लिक के अक्सरियत से जीते हैं, और ये उनका ओपन था कि हमें ये करना है, तो जायज़ बात है कि वो करेंगे। इनके लिए भी जायज़ है कि वो करेंगे अगर ये अक्सरियत में आते हैं तो। लेकिन तब आएंगे, ये अभी नहीं किया इन्होंने, पार्लियामेंट में तो आ गए, अक्सरियत में नहीं आए। ये 32% पर हैं, अभी 32% पर। जब ये 60% को क्रॉस कर लेंगे तब आपके लिए ये सारी चीज़ें लाजमी होंगी। ये सब चीज़ें उनकी कही हुई हैं, बताई हुई हैं। फिर उस किताब को, वी नाम की किताब थी जिसमें ये सब कुछ लिखा था, उन्होंने वापस ले लिया, अब नहीं मिलती। मिलते हैं उसके कंटेंट्स आज भी। वो कानूनी पाबंदियों की वजह से वापस ले लिया था जब वो गिरफ्तार हुए थे, और फिर उनको छोड़ा गया था, तब उन्होंने वो विड्रॉ कर ली थी किताब। तो मकासद अपने बता दिए थे। ये खुलकर कहते हैं कि हाँ हम तो उन्हीं के लोग हैं, तो उनके नुक्ते नज़र से बिल्कुल जायज़ है कि अगर उनके साथ अक्सरियत हो जाती है तो वो इसे लाएं। और वो खुलकर कहते हैं कि मुसलमान और ईसाई अगर हमारी उसमें बनकर रह सकते हैं तो रहेंगे, वरना नहीं रहेंगे। और साथ में ये भी है कि तब भी 2 नंबर के शहरी माने जाएंगे। इन अल्फाज में है बात, ये उनको शहरी हुकूक भी नहीं दिए जाएंगे, इन अल्फाज में लिखी हुई ये बातें। अब आप क्या कर रहे हैं और आपको क्या करना है? ये आपके वोट देने से, ये इत्तेहाद के नारों से तो कहीं आज तक इत्तेहाद हुआ नहीं। कब से इत्तेहाद की बातें चल रही हैं? अब वो खुलकर कह दिया वो सुब्रमण्यम स्वामी ने कि अपने लोगों से कि तुम बिलावजह इनकी वजह से पॉलिसी बनाते हो, करते हो, मुसलमानों की वजह से ये कभी एक नहीं होंगे, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं इनकी तरफ से। ये उन्होंने ओपन बयान दे दिया और ठीक दिया है। ये तो कभी इकट्ठे होने वाले नहीं हैं। अभी मालूम नहीं पिटाई के बाद होंगे या नहीं होंगे, अभी नहीं मालूम, तब भी कोई नहीं जरूरी। तब क्या फिर आपके पास रास्ता क्या है, क्या करना है आगे? जब जबरदस्ती आपकी बच्चियों के सरों से दुपट्टे हटेंगे, फिर ये स्कार्फ नहीं पहनेंगी, या अपने घर में बैठे स्कूल नहीं जाएंगी, अपने स्कूल नहीं होंगे आपके, कि तब हमारा प्राइवेट स्कूल है, नहीं होगा। उसके लिए क्या सोचा है? कोई बहुत से ऑप्शंस नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको, और सिर्फ एक है, दूसरा कोई नहीं है उसके अलावा, कि दीन लेकर जाइए इनके पास। और इसलिए कह रहा हूं कि सिर्फ ये ऑप्शन है, नहीं हकीकी महसूस होता। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि बताया जा चुका है, कहा जा चुका है कि इन सबको आना है। मैंने पहले कभी रखी मुख्तसर इसकी तफसीलात, इस वक्त नहीं रख रहा। और उसके लिए जो वक्त मुकर्रर है, अगर तुमने अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं की तो फिर उसके 40 साल बाद होगा, जैसे बनी इसराइल के साथ हुआ था कि कहा ये बस्ती लिख दी गई तुम्हारे लिए, जाओ। उन्होंने कहा बड़े तगड़े लोग हैं यहाँ तो। अल्लाह ने कहा हमने लिख दी, तो कहा कि तुम और तुम्हारे नबी चले जाओ, तुम अपने अल्लाह को लेके चले जाओ, पहले खाली करा दो, हम आ जाएंगे। तो अल्लाह ने कहा अब 40 साल बाद, अब अगली नस्ल। तो आप इस नस्ल को, इस जनरेशन को, अगर उस बनी इसराइल की तरह रहना है तो वो वक्त आ रहा है, रहिएगा जैसे बनी इसराइल फिरौन के अंडर में रहे थे। और फिरौन गर्क नहीं होगा, ये फिरौन तो ईमान लाने वाले हैं, ये बताया जा चुका है। लेकिन अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं की तो 40 साल बाद फिर ये 40 साल गुजारना गुलामी में। अभी बहुत ज्यादा यकीनी नहीं मालूम हो रही, बड़ी कोई ऐसी थ्योरी महसूस हो रही है जो ऐसा कोई नजरिया के बड़ी कोई ऐसी चीज निकालना है डराने वाली। देखिएगा आप, और 6 महीने बड़ी तेजी के साथ में, अगला साल और उसका अगला साल, आपको आसार नजर आने शुरू हो जाएंगे। ये काउंटर रेवोल्यूशन आ रहा है, और रेवोल्यूशन उसके बाद आएगा, बशर्ते के रेवोल्यूशन लाने वाले हों। रेवोल्यूशन में हम बगावत नहीं कर रहे, हम लड़ाई नहीं कर रहे, हम तो उनकी भलाई की बात कर रहे हैं कि अपनी आखिरत ठीक कर लो। ये इस जरिए से आएगा, इस तरीके से आएगा। तो फैसला तो ये तारीख का बड़ा अहम मोड़ है, आपको करना है।
उस गुलामी में जाना है जिसमें बनी इसराइल ने जो दौर गुजारा था, और या फिरौन को इस्लाम में लाना है। और ये यहाँ के लिए बताया जा चुका है कि पूरी कौम आएगी, ये सारे आले फिरौन आएंगे, उनको लाना आपके ऊपर है, अब या 40 साल बाद। अल्लाह ताला कुछ फैसले करने की, सही फैसले की, आगे जो हालात आ रहे हैं उसका सही एनालिसिस और तजज़िया करने की तौफीक अता फरमाए और सही फैसले करने की तौफीक अता फरमाए। बारक अल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम, इन्नहु तआला जवादुल करीम।